वो तो वैसे मीडिया वाले क्या हुआ फॉलो जी फिलहाल मोटरसाइकिल है किधर ले आए ऊपर ले जाए इधर ले थोड़ा सा पाँव हटाओ खोलो चेक करो इसकी लाइटें चेक करो आपके ये इशारे किधर है जैसे बिस्मिल्लाह ये एक हमारा रोड साइड कैंपेन है एटलस होंडा और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की कोलैबोरेशन की वजह से जिसमें हम लाइट चेकिंग एक्टिविटी जिसमें बैक लाइट फ्रंट लाइट इंडिकेटर्स इनको हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि जितना हमारा ये रोड के ऊपर जितनी ट्रैफिक बढ़ रही है उतने हमारे राइडर्स जो है वो इंडिकेटर्स का सही यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि हम एक बाइक को रोकते हैं उनके हेडलाइट्स बैक लाइट इंडिकेटर्स वगैरह चेक करते हैं। ये चीज़ आप इनकी चेक कर रहे हैं या रिप्लेस करके भी दे रहे हैं? रिप्लेस करके दे रहे हैं। तो इसके आप चार्जेस ले रहे हैं या नहीं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट ओके कोई चार्जेस मतलब एक तो ये आप इसकी अवेयरनेस कैंपेन है ठीक है और दूसरी बात ये कि अगर किसी के लाइट का इशू है या इंडिकेटर का इशू है तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो हम होंडा के ताउन से हमको चेंज करें। ठीक है। इसका मतलब ये है कि रोड सेफ्टी जो है वो उसके लिए आप बेसिकली कैंपेन चला रहे हो। तो कितने दिन की कैंपेन है ये 3 डेज़ की कैंपेन है। कल हमारी कैंपेन थी वहाँ पर अपने एक्सप्रेस हाईवे पे और ये आज हमारा सेकंड डे है। आज यहाँ पर है कल इंशाल्लाह हमारा होगा G9 में। कल G9 में आप करेंगे ठीक हो गया। और इसमें आप होंडा एटलस वाले हैं और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है तो इसके अलावा किसी और की भी कोई है या आप दो लोग ही कर रहे हैं? ठीक हो गया। तो आपको कैसा लग रहा है कि लोगों का रिस्पांस कैसा है इसमें? असल में ये है कि लोग रिस्पांस तो बहुत अच्छा है ठीक है और जिनको भी हम इशारा करते हैं आपके सामने वो रुक भी जाते हैं चेक भी करते हैं कोई मसला ना हो तो हम जाने भी देते हैं ठीक है। ये है कि ITP वाले के उनको वैसे भी लोग देखे तो लोग वैसे भी साइड पर हो जाते हैं चलो ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है ना कि लोग डर के वो थोड़ा सा निकलने की भी कोशिश करते हैं कि यार वो खड़े नहीं होते बात करते ऐसा भी होता है सर वो तो वैसे भी अगर आप किसी वर्दी वाले को देखेंगे ठीक है वो वैसे डर के ना तो वो साइड पे हो जाए। ये है कि आज हमारा कोई ये प्लान नहीं कि हम किसी को चालान करें ठीक है हम उनको बता दें अगर कोई चालान नहीं है ठीक है। असल में इनको ITP वाले को इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को अपने साथ मिलाने का मकसद नहीं है ठीक है क्योंकि ये भी एजुकेशन में रहते हैं और जो हमारा काम है वो भी रोड सेफ्टी के हवाले से। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इसमें थोड़ा सा जो होता है ना कि लोग आमतौर पर ये वो है कि लोग पुलिस को देखकर या ट्रैफिक पुलिस को देखकर थोड़ी सी डर जाती है। इस परसेप्शन को कैसे चेंज किया जा सकता है कि लोगों को ये पता लगे कि जी पुलिस रोड पे खड़ी है तो ये हमारे लिए फेवर में है मतलब हमें उससे डरना नहीं है या घबराना नहीं है और वो बल्कि खुशी के साथ इस चीज़ को ये एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा? सर ये थ्रू एजुकेशन के साथ ठीक है। सर हम यहाँ पे खड़े हैं रोड के ऊपर हम भी खड़े हैं हमारे साथ ITP वाले भी खड़े हैं जस्ट ये कि रोड के जो लोग हैं जो कस्टमर है जो हमारे राइडर्स है वो एजुकेटेड हो ठीक है। अब यहाँ पर मोस्टली लोग हमें देख के वहाँ से U-turn ले लेते हैं ठीक है। हम उनको यहाँ से इशारा करते हैं कि भाई आ जाए कुछ नहीं है। तो ये जो अपने एजुकेशन की बात की एक तो देखिए जनरल एजुकेशन होती है ना लेकिन एक ट्रैफिक के रूल्स की एजुकेशन भी होती है तो इसके लिए आपकी क्या राय है कि मतलब जब लाइसेंस इशू किया जाता है उस वक्त एजुकेशन होनी चाहिए या जहाँ स्कूलों में होते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए उसमें भी कोर्सेज शामिल होनी चाहिए अलग से कोई इसकी वर्कशॉप्स होनी चाहिए? सर इसमें ये है कि जहाँ तक अगर मैं होंडा की बात करूँ या ITP की बात करूँ ठीक है। तो ये नहीं कि हम सिर्फ रोड्स के ऊपर एक्टिविटीज़ करते हैं हम डिफरेंट स्कूल्स में भी जाते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में भी जाते हैं डिफरेंट सेमिनार जो है ना वो हम कंडक्ट कराते हैं जिसमें मोस्टली हमारा जो टारगेट है वो स्टूडेंट्स की है क्योंकि अगर हम इनका डेटा देख लें तो जो 18 से 25 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास तो उनका मेनली एक्सीडेंट उनका होता है
जो कि या तो यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं या कॉलेज गोइंग होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि आपने कहा ना कि आपका मेन फोकस स्टूडेंट्स की ऊपर होता है कि वो यूनिवर्सिटी गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको तो अवेयरनेस देना और वो उनके अंदर लर्निंग कैपेसिटी भी होती है। लेकिन वो लोग जो देहात से आए हुए होते हैं, स्पेशली जो दूध फिरोश कर रहे हैं या कुछ और इस तरह की जो या बाइकियाँ चला रहे हैं या कोई और इस तरह की जो सर्विसेज हैं, वो लोग इलिटरेट होते हैं, तो वो ज़्यादा उनको ज़्यादा कानून के बारे में पता भी नहीं होता, तो उसके सिलसिले में क्या किया जा असल सकता में ये है कि जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की कि वो हमारा फोकस है। ठीक है। ठीक है, अब हम कॉर्पोरेट में भी जाते हैं, जिस तरह फूड पांडा हो गया, ठीक है। डिफरेंट जो डिलीवरीज यहाँ पर है वहाँ पर भी हम जाते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनके राइडर्स को बताते हैं, उनको बताते हैं कि आपने रोड्स के ऊपर बाइक किस तरह चलानी। बिल्कुल सही सर, थैंक यू वेरी मच। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करे और अल्लाह ताला हमारे लोगों को भी शऊर दे कि वो रोड सेफ्टी के जो रूल्स हैं उसको फॉलो भी करें, और ये उन्हीं की ज़िंदगी के लिए और उसके लिए ज़रूरी है, तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और ये शऊर भी दे हमारी कौम को। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। आप लोगों ये रोड सेफ्टी की अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हैं हुडा के तावन से, तो सर इस सिलसिले में आप क्या बताना चाहेंगे? ये देखें, ये हमारी हर साल होती है। हम हुडा के साथ हम डिफरेंट जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबके साथ करते हैं, क्योंकि बाइक जो है ना जी, बाइक वाले का जो मेन जो सड़क के साथ जो कम्युनिकेशन का ज़रिया है वो उसके इंडिकेटर्स और मिरर्स, और अनफॉर्चुनेट है कि 90% लोग जो है ये दोनों चीज़ों से अवेयर नहीं हैं। या तो मिरर उतार के घर पे रख देते हैं, स्पीडोमीटर नहीं होता, उसके बाद इंडिकेटर्स नहीं होते, मिरर्स नहीं होते, और ये सिर्फ अनअवेयरनेस की ज़रूरत है। ये सिर्फ अनअवेयरनेस की वजह से ऐसा नहीं होता। अगर इनको पता हो ना कि चूँकि जब बाइक वाला, जब आपने देखा होगा जब लेफ़्ट राइट टर्न करता है तो वो बार बार पीछे घूम के देखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस कैंपेन का मकसद यही है कि साथ हम फ्री ऑफ कास्ट उसकी हेडलाइट्स, बैकलाइट्स, इंडिकेटर्स, मिरर्स, और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि कम से कम आपकी गाड़ी रोड वर्दी होनी चाहिए। रोड वर्दी से मुराद है कि उसकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हो, ठीक हो। उसके इंडिकेटर वर्किंग हालत में हो, उसकी लाइट्स वर्किंग हालत में हो, ताकि जब आप किसी को कम्युनिकेट कर सकें तो आपके जो पीछे वाला है वो आपका इरादे को भांप ले कि आगे वाला मेरा भाई क्या करना चाहता है। तो चूँकि सबसे ज़्यादा जो हादसे का शिकार होता है वो बाइक राइडर होता है। ठीक है। तो इसलिए, और दूसरा जैसे हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स को तो वैसे भी जो है ना वो हमारा जो रोड सेफ्टी विंग है, डिफरेंट ग्रास रूट लेवल से हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हम हर जगह जाते हैं, और उसमें हम बाकायदा असातिज़ा को, पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव एज होती है। और तालीम जो है ना इंसान को शऊर देती है, और हम कोशिश करते हैं कि टीचर्स को भी कहते हैं कि आप भी थोड़ा सा सख्ती करें, इनके पेरेंट्स तक ये बात पहुँचाएँ। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स को पता नहीं होता, जो कि जो ना वो रेंट पे बाइक लेते हैं। हम उनको भी एजुकेट करते हैं, उनको बाकायदा हमारे ट्रैफिक ऑफिस में भी 3 से 4 क्लासेस होती है रोड सेफ्टी। हमारा जो मेन मकसद है कि लोगों की जानों को बचाना, और अब अपनी जो नई नस्ल है, हमारा जो फ्यूचर है उसको महफूज करना, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट है, ये हमारा हराबल दस्ता है, और कोई भी पुलिस उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक कम्युनिटी उसके साथ ना हो। और कम्युनिटी में सबसे अहम जो रोल है वो स्टूडेंट का होता है, और स्टूडेंट को हम कोशिश करते हैं कि सेंसिटाइज भी करते हैं कि बेटा अभी आपकी एज नहीं है, अभी आप पढ़ाई पर फोकस करें, जब आपकी एज होगी फिर आप बाइक भी चलाएंगे, आप गाड़ी भी चलाएंगे। तो उसमें फिर हमें तरह तरह की जो ना वो लैम एक्सक्यूज़ मिलते हैं कि जी घर में छोड़ने वाला कोई नहीं है, वो फिर जी पिक एंड ड्रॉप वाला कोई नहीं। तो हम उनसे ये मशवरा देते हैं कि गाड़ी की बजाय इसके कि बाइक दें, खर्चा तो उतना ही है, तो कोशिश ये करें कि उसको पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ी लगवा के दें। चूँकि आपके मैं तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करें ना, पेरेंट्स अपना रोल प्ले करें, टीचर्स अपना रोल प्ले करें, सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले करें, हम अपना रोल प्ले करें, दैन फिर जाके एक माशरा जो है ना एक अच्छा माशरा वजूद में आता है। और इज्तिमाई कोशिश से ही होता है, बिल्कुल ठीक है। और हमारी कोशिश भी यही है, देखें ना जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ यही हो कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, कोई भी इससे बरी ज़ुबान नहीं हो सकता। क्योंकि जब एक 10 साल का बच्चा देखे ना बाइक लेके रोड के ऊपर आता है तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके वालिदैन, बिल्कुल ठीक है। उसको ये सोचना चाहिए कि आया ये मेरा बच्चा एलिजिबल है, क्योंकि छोटा बच्चा जब रोड के ऊपर आता है तो बाज़ बात ये नहीं होता कि सिर्फ वही हादसे का शिकार हो, उसकी गलती की वजह से बाज़ बात किसी ऐसे आप घर का चिराग गुल कर देते हैं जिसकी तलाफ़ी बड़ी नामुमकिन है। तो ये एक छोटी सी एफर्ट है, कोशिश है हमारी कि हम लोगों को अवेयरनेस भी दें और साथ साथ उनकी जो है ना वो लाइफ चेंजिंग भी करें, ताकि उनकी जो गाड़ी है वो रोड वर्दी हो, वो हादसे से महफूज रह सकें, ना सिर्फ खुद रहें बल्कि दूसरों को भी रहे। सर एक बात मैं इसमें आपकी तवज्जो से और बल्कि
जैसे आपने इंडिकेटर की बात की, हेडलाइट्स की बात की, हेलमेट की बात की, इसमें एक चीज़ ये भी है कि बाज़ रात के टाइम जब ड्राइविंग होती है और बाइक वाले जा रहे होते हैं तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि उनकी बैक लाइट किसी वजह से ख़राब हो जाती है, तो उसमें एक चीज़ होती है रिफ्लेक्टर्स की। तो अगर चूँकि थोड़ी सी बेरोज़गारी भी है, हमारे माशी हालात भी थोड़े से आजकल ऐसे हैं और थोड़ी सी शऊर भी नहीं है कि हम बाकी चीज़ों पर तो पैसे खर्च कर लेते हैं, बाइक की डेकोरेशन में बड़े पैसे खर्च करेंगे, लेकिन वो लाइट वगैरह पर या इंडिकेटर पर हम नहीं करते ना। तो लेकिन सपोज़ अगर रात के टाइम अगर वो बाइक चल रही है या ट्रैफिक है रोड के ऊपर और उसमें जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो कितने ज़रूरी हैं, उसका क्या रोल है रिफ्लेक्टर्स का? देखिए जी, एक मुहावरा ना जुमला है ना कि हम रोड सेफ्टी में कहते हैं सी एंड बी सीन, देखें और दिखाइए। होना तो ये चाहिए कि जब आप इतने फजूल लवाजमान आप खर्च करते हैं तो कम से कम आप रात को कोई जैकेट ऐसी पहन लें। जैसे देखें हमारे ट्रैफिक वाले जब ट्रैफिक रेगुलेट करते हैं उसने जैकेट्स पहनी होती है चमकीली, बिल्कुल ठीक है, उसका मकसद होता है कि वो नज़र आता है, बिल्कुल ठीक है। गाड़ी वाले को पता है कि सार्जेंट खड़ा है, वो देख भी रहा होता है, दिखाई भी देता है। उसी तरह हम भी, ज़रूरी नहीं है कि ट्रैफिक वाले, ये जितने भी रोड यूज़र हैं, बाइक के ऊपर ऐसी आप रिफ्लेक्टर पट्टी लगा लें, आप ऐसी जैकेट पहन लें, ऐसे शूज़ पहन लें, ऐसे कपड़े पहने जो कि रिफ्लेक्ट करें जब लाइट पड़े। मकसद है कि अपनी ज़िंदगी को बचाना आप रात को देखें बाइक पे भी और रिफ्लेक्टर लग जाते हैं, बिल्कुल लग बिल्कुल जा वो सकते हैं। स्टिकर भी लग जाते हैं स्टिकर रिफ्लेक्शन भी लग जा सकते हैं, ताकि जब लाइट पड़े तो वो रिफ्लेक्ट करे। इसका मकसद है कि आप खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।